हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अ टेल ऑफ इमॉर्टल्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी जो होता है ना, वेंग और लंजा दोनों कार ड्राइव करके अपने घर जा रहे होते हैं, पर दोनों ना बिल्कुल ही शाई और एकदम शांत लग रहे होते हैं। ऐसा नहीं लग रहा होता ना कि जो अभी कुछ मोमेंट पहले उन्होंने इतना रोमांटिक सा टाइम बिताया वो इन लोगों के साथ बीता है। दोनों एकदम कम्प्लीटली साइलेंट होते हैं, पर कोई ध्यान से देखिएगा ना तो दोनों के चेहरे एकदम रेड होते हैं। स्पेशली वेंग जो है ना, बिल्कुल नेक से लेके ईयर तक पूरा रेड होता है। और कार में हल्की हल्की सी एकदम बहुत ही सॉफ्ट जो होता है ना रोमांटिक म्यूज़िक बज रहा होता है। तो मतलब जो अंदर का एटमॉस्फेयर है ना, वो मतलब एक एम्बिगुअस हो गया होता है, एक रोमांटिक सेक्सी वाला फीलिंग आ रहा होता है कार के अंदर ही। और दोनों बंदे जो चुपचाप बैठे हुए हैं, दोनों के मन के अंदर ना बहुत ही सारा बात चल रहा होता है। सबसे पहले वेंग का सोचते हैं। वेंग मतलब मन के अंदर सोच रहा होता ना कि मतलब अभी क्या हुआ है मेरे साथ। लंजा ने मुझे खुद से किस किया, वो भी इतना डीप पैशनेट किट और किस किया, और वो भी ये सब इतनी रोमांटिक बातें की। मतलब होता ना, उसने खुद से इनिशिएटिव लेके उसको पूछा कि मतलब वो अपने मैरिज को कंज्यूमेट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। मतलब ना ये सब सोच के वेंग बिल्कुल ही शॉक्ड होता है, इन अ प्लेजेंट वे शॉक्ड होता है। वो खुश, बहुत ज़्यादा खुश होता है। मतलब क्योंकि जो वेंग है उसका कितने सालों से जो लंजा है उसका क्रश है। एक होता ना, किसी को हम दूर से देखते हैं, उसको एडमायर करते हैं, और वही पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और खुद से इनिशिएटिव लेके इतने अच्छे तरीके से वो आपको रेस्पॉन्स करे। तो मतलब होता है ना, मतलब जो बंदा है वो कितना सरप्राइज्ड हो जाएगा और कितना प्लीजेंट वे में सरप्राइज होगा। तो वही वेइंग के साथ होता है। वेइंग जो है ना, अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जेन्युइनली शॉक्ड होता है, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ दिनों से ऐसी चीज़ें हो रही थी ना जो उसने कभी भी सोची भी नहीं थी। सबसे पहले तो लंजा का उसका ऐसा फ्लैश मैरिज हो जाना, ठीक है, मतलब अचानक से शादी हो जाना। ऊपर से लंजा उसको डिसलाइक भी नहीं कर रहा, उसको मतलब होता है वो फील कर पा रहा है जैसा वो लंजा के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स रखता है, उसको लाइक करता है, लव करता है। अगर वेंग जो है ना उससे लव करता है, पर जो लंजा है ना, भले ही उसके मन में लव ना हो, पर इतना तो वेंग समझ गया है कि लंजा उसे लाइक ज़रूर करता है, उसे पसंद करता है। इसीलिए तो वो उसके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, उनके रिलेशनशिप को एक जेन्युइनली एक मौका देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर जेन्युइनली मतलब आप किसी को लाइक करते हो तो आपके अंदर एक इंटीमेट वाली फीलिंग्स तो आती ही हैं। तो वेंग भले ही सीधा साधा पर्सन है, होता ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, पर ये फीलिंग्स उसकी क्रश के लिए, उसकी लव के लिए आना वो एकदम नेचुरल बात है। ऊपर से जब लंजा आके उसको इनिशिएटिव ले रहा है, उससे मतलब बोल रहा है, तो वेंग वो होता है ना, ऐसा लग रहा होता है कि एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, वो इतना अच्छा फील कर रहा होता है। और पर उसके मन के अंदर ना एक मन बोल रहा होता है कि क्या वो हेलुसिनेट कर रहा है, क्या वो मतलब सपना देख रहा है। मतलब जो भी चीज़ें उसके साथ हो रही है ना, उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि वो मतलब सच नहीं है, कोई सपना है, कोई ड्रीम है। ऐसा लग रहा होता है ना उसका कि सन जो है ना, मतलब पूर्व से नहीं होकर पश्चिम से उगा है। वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और ऊपर से लंजा है ना, वो मतलब उसको टीज कर रहा है, क्योंकि जो वेंग है ना, उसको वेंग ने हमेशा लंजा को स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैक्सिमम टाइम ना एक्सप्रेशन लेस फेस में ही देखा है। वेंग उसको हमेशा ही देखता है, ऑब्जर्व करता है, पर मतलब ऐसा मतलब जो लंजा का रूप है, इतना क्यूट, फनी और इतना सेक्सी फॉर्म ना, मतलब वेंग ने खुद भी इमेजिन नहीं किया होता है। ऊपर से जो मतलब वेंग अपना जो लिप्स है ना, उसको थोड़ा सा अपने दोनों लिप्स को आपस में रब करता है, तो उसके अंदर ना उसको लंजा का जो वार्मथ है, उसका टेस्ट ना उसको अभी भी फील हो रहा होता है। तो मतलब वो डेफिनेटली सोच रहा होता है कि हाँ, हेलुसिनेशन नहीं है, पर जो टेस्ट है ना उसको याद दिलाता है, उसके लिप्स में हल्का सा पेन उसे याद दिलाता है कि नहीं, ये हेलुसिनेशन नहीं है, सच में है। उसके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा प्लीजेंट सरप्राइज हुआ है, एक मतलब होता है ना, उसका एक विश कम ट्रू हो गया है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा वो सरप्राइज होता है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, जेन्युइनली हैप्पी होता है। और मतलब आगे मतलब जो भी होने वाला है उसके लिए जेन्युइनली दिल से बहुत एक्साइटेड होता है, बट एक्साइटेड जितना है उससे ज़्यादा वो डबल नर्वस होता है। इसीलिए वो अभी कार में ना कुछ मतलब क्या बोले उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो डम या बहुत ही ज़्यादा शाई और शर्मिला पर्सन है,
वो एक बिजनेसमैन है, वो भी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर का जो बोलते हैं ना सीईओ है, प्लस खुद इतना रिनोन्ड आर्टिस्ट है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो जेन्युइनली ही रोमांटिक टाइप के होते हैं, बट वो जब लंजा के सामने आता ना तो मतलब वेंग ऐसा बन जाता है, वो शाई बन जाता है, और मतलब ऐसा लगता है ना उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, बस उसको चेहरे रेड हो जाते हैं, वो शर्मा जाता है बस। और ये चीज़ें सिर्फ उसको लंजा के सामने ही होती है। बोल के ना अभी इस मोमेंट वो बिल्कुल साइलेंट होता है, उसको समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या रिएक्ट करना है, कैसे बोलना है। और वहीं पे जो वेंग होता है, लंजा होता है हमारा, वो मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो मतलब होता है ना जेन्युइन जो उसका रिजर्व सेल्फ है, ऐसा नहीं है कि जितना वो लंजा जो वेंग के सामने जितना बबली क्यूट और बन रहा है ना, उतना वो नहीं है एक्चुअली में। वो रियल लाइफ में भी थोड़ा सा कोल्ड पर्सन है, पर जब वो वेंग के सामने आता है ना तो वो खुद को रोक नहीं पाता है। वो अपने आप ही उसको टीज करने का, उसको छेड़ने का होता है ना, उसको थोड़ा सा सिड्यूस करने का उसको मन करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि उनका जो ये सेल्फ है ये बस एक दूसरे के लिए ही रिजर्व है। लंजा को ये बातें पता नहीं होती है, पर उसके अंदर जो है ना मतलब क्यूरियोसिटी और जो इच्छा होती है ना, लंजा उसको दबाता नहीं है। उसे पता है वेंग उसे प्यार करता है, तो मतलब वो अपने लाइफ में ना अब कोई चीज़ को ऐसे दबा के अपनी जो सोच है ना उसको मतलब होता है ना अपने मन के अंदर रख के नहीं करना चाहता है। वो अपने सारे फीलिंग्स को, सब कुछ को एन्जॉय करना चाहता है। इवन बॉडीली फीलिंग्स जो होती है ना, बॉडीली नीड्स हैं, वो सब भी वो एन्जॉय करना चाहता है, जो उसने कभी एन्जॉय नहीं किया था। ऊपर से जब लंजा मतलब देखता है कि वेंग इतना क्यूट है ना, तो वो खुद को रोक नहीं पाता, उसके दिल से इच्छा होती है, उसे दिल से उसे प्यार करने का, उसको पैम्पर करने का और बाकी सारी इंटीमेट चीज़ें करने का उसको मन करता है। और अभी जो है ना लंजा सोच रहा होता है कि बंदा है इसको मैंने इनिशिएटिव लेके किस किया, उसको मतलब इतनी सारी बात बोली, तो इतना क्यूट तरीके से शर्मा रहा है ना, तो मतलब लंजा को और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। पर दोनों इतना साइलेंट होते हैं ना कि लंजा सोच रहा होता है कि थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मैं उसका हाथ पकड़ लूँ क्या, मतलब होता है ना थोड़ा सा रोमांटिक माहौल हो जाएगा और ज़्यादा, बल्कि वो सोच रहा होता है। फिर सोच रहा होता है कि मैं ही हाथ पकड़ूँ, मैं ही इनिशिएटिव लूँ। फिर एक बार जब मतलब वेंग का नेचर वो याद करता है कि कितना शाई है वो, तो फिर सोचता है यार क्या करूँ, मैं ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड इतना क्यूट है कि मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ बोल के ना वो वेंग की तरफ देखता है और थोड़ा सा स्माइल देता है। और स्माइल देके ना मतलब जो उसका हाथ, वेंग का एक हाथ रेस्ट कर रहा होता है ब्रेक के पास, क्योंकि ऑटोमेटिक मतलब जो होते हैं ना ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं, तो उसको गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो शायद ऐसे हाथ रखा होता है, वो धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाता है और हाथ बढ़ा के ना जो वेंग का हाथ है उसके अपने हाथों में लेता है। वेंग पहले थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, पर वो ग्रेजुअली ना मतलब रिलैक्स हो जाता है। और मतलब वो जो लंजा का हाथ वेंग वेंग जो है ना, वेंग भी ज़ोर से पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे होते हैं, कुछ बोल नहीं रहे होते, पर दोनों ना मतलब हल्का हल्का मुस्कुरा रहे होते हैं, शाई फील कर रहे होते हैं। ऊपर से जो गाना इतना रोमांटिक बज रहा होता है ना, तो वो मतलब बिना बोले भी वो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट होता है। और उसके बाद जब वो पहुंच जाते हैं अपार्टमेंट के नीचे, वेंग जो है ना कार पार्क करके निकल के बाहर आता है, तो वो लंजा का हाथ ना खुद से इनिशिएटिव लेके पकड़ता है। मतलब दोनों एकदम क्लोज नहीं होते हैं, चिपके नहीं होते हैं, पर दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ होता है। और मतलब इतना दोनों एक दूसरे के साथ ना मतलब कदम से कदम मिला के चल रहे होते हैं कि दोनों मतलब कोई भी अगर देखेगा ना उनको, तो दोनों इतना हारमोनियस और ऐसा लग रहा होता है ना कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इतने अच्छे लग रहे होते हैं। वो एलिवेटर में जाते हैं और जाके होता है ना एलिवेटर से धीरे धीरे जा रहे होते हैं। एलिवेटर में वो लोग कुछ करते भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस हाथ पकड़े हुए होते हैं ना। और दोनों के दिल के अंदर ना ऐसा लग रहा होता है कि मतलब धड़कन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, जो आगे होने वाला है या दोनों जो चाहते हैं ना उसके लिए दोनों के दिल में एंटिसिपेशन होता है और थोड़ा साइनिश भी होता है। दोनों अपने अपार्टमेंट में आते हैं, आके अंदर अपने बेडरूम तक ही डायरेक्ट लॉक करके आते हैं। और आके ना मतलब दोनों थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा सा शाई फील कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों का ही फर्स्ट टाइम है। और मतलब ना लंजा ने भले ही लास्ट बर्थ में एक्सपीरियंस किया है, पर वो लव मेकिंग जैसा कुछ नहीं था जो भी मतलब उसके हस्बैंड के साथ उस बर्थ में हुआ है, मतलब उसमें वैसा कुछ नहीं था। इसलिए जो उसका एंटिसिपेशन है जो भी है, उनकी शादी इस सिचुएशन में हुई थी ना कि उसने कभी लंजा ने एंटिसिपेट ही नहीं किया है। पर अभी जो है ना दोनों जब बेडरूम में आते हैं, वो बेडरूम का एटमॉस्फेयर वैसे भी इतना कोजी सा है, और ऊपर से जब आते हैं ना तो दोनों बहुत नर्वस और एंग्शियस फील कर रहे होते हैं।
दोनों मतलब एक दूसरे से क्या बात करें, कैसे कोई चीज़ को शुरुआत करें ना, दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, लंजा और वेंग दोनों जाते हैं और जाके बेड में बैठ जाते हैं। कुछ समय तक बैठे रहते हैं, एकदम कंधे से कंधे चिपका के बैठे हुए होते हैं, पर दोनों बहुत ज़्यादा शाई मतलब होता है ना, फील कर रहे होते हैं। मतलब लंजा भी जब ये मोमेंट आता है तो लंजा भी बहुत शाई कर रहा होता है। उसे पता है उसका हस्बैंड है, मतलब वो खुद भी इस चीज़ को चाहता है, बट मतलब कैसे शुरुआत करे, मतलब दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता है। और वेइंग है एज ए मैन, उसे पता है, ऐसा थोड़ी ना है कि मैन है उसे पता नहीं होगा, उसे सब पता है। पर होता ना, उसने फर्स्ट टाइम किसी पर्सन के साथ वो इंटीमेट होने जा रहा है, ऊपर से मतलब इतना सब कुछ अचानक से हो गया ना, तो इसीलिए मतलब वो थोड़ा सा होता ना हेजिटेट कर रहा है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से चीज़ें शुरू करें। और लंजा का ना, लंजा को वेइंग का यही चीज़ बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है, क्योंकि वो शाई है और जो उसके एक्सप्रेशंस है ना, उसको मतलब कम्प्लीटली बता देते हैं कि वो क्या सोच रहा है। मतलब लंजा जो अभी शाई, लंजा देखता है कि वेइंग अभी शाई फील कर रहा है, थोड़ा सा उसका एक्सप्रेशन में जितने सारे इमोशंस हैं ना, वो सब दिख रहे होते हैं। इसलिए ना लंजा खुद ही मतलब होता है ना, बात को स्टार्ट करता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, और फिर बातें करने लगते हैं कि हाँ खाना अच्छा था, मतलब रेस्टोरेंट अच्छा था बोल के ना, ये सब मतलब एकदम अननेसेसरी बातें कर रहे होते हैं। मतलब होता है ना, माहौल को थोड़ा सा ईज़ बनाने के लिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए बातें करने लगते हैं। और बातें करते करते ना मतलब जो होता है ना, दोनों बातों में ही लग जाते हैं, और मतलब लंजा और वेइंग दोनों बातें करने शुरू हो जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ। इवन वेइंग भी जो है ना, थोड़ा बातें करते करते अपनी जो शाइनेस है ना, उसको भूल जाता है। और दोनों मतलब बातें ऐसे कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी बातों में हंसने लगते हैं, दोनों वहाँ पे हंसने लगते हैं। होता ना, मतलब कॉमेडी और मजाक होने लगता है उसी बीच में। और जो माहौल है ना, जो बिल्कुल अभी थोड़ा सा टेंस माहौल था, बिल्कुल ही रिलैक्स्ड हो जाता है। और बातों के दौरान ही ना लंजा जो है ना, वो वेइंग को टीज़ करना शुरू कर देता है, और टीज़ करते करते ना वो उसको धीरे धीरे टिकल करना शुरू कर देता है। मतलब वो अपने बचपन की बातें कुछ कुछ की याद कर रहे होते हैं आज की बातों से, मतलब बातें उनकी ग्रेजुअली उनके बचपन के कुछ कुछ बातों पे तक आ गई होती है, जो लंजा को भी हल्की फुल्की बातें याद होती है। और वो बचपन में छोटे बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, ऊपर से जो वेइंग है वो हमेशा से थोड़ा शाई था, तो लंजा को ना उसको हमेशा टीज़ करना, उसे होता है ना टिकल करना बहुत पसंद था, गुदगुदी करना बहुत पसंद था। तो इसलिए ना अभी वही वैसे कुछ बातें करते करते जो लंजा होता है ना, वेइंग को हल्का सा गुदगुदी करने लगता है, और जो वेइंग है ना, वो हंसते हंसते बेड में गिर गिर जाता है। बोलते हैं कि स्टॉप स्टॉप, मुझे मत हंसाओ, बल्कि मतलब होता है ना, एक अपने को छुड़ा, अपने बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और मतलब जब देखता है कि लंजा रुक नहीं रहा है ना, तो वेइंग जो होता है ना, उसके दोनों हाथों को पकड़ के लंजा को पलट देता है, आके उसके ऊपर लेट जाता है। मतलब उसको अपनी बॉडी से उसको रोकता है ताकि उसको टिकल नहीं कर पाए। और मतलब जैसे ही लंजा और वेइंग दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं ना, मतलब वेइंग लंजा के ऊपर आता है ना, जो हंसी मजाक का माहौल है ना, थोड़ा सा फिर से चेंज हो जाता है, थोड़ा सब कुछ अचानक से सब कुछ साइलेंट हो जाता है। वेइंग जो होता है ना, मतलब लंजा की तरफ देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि वेइंग के चेहरे में कहीं पे भी थोड़ा सा हेजिटेशन दिखेगा तो मतलब अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर देखता ना कि वेइंग के मतलब वेइंग देखता है कि लंजा की आंखों में ना उसे बस एंड मतलब होता है ना एक्सपेक्टेशन, प्यार, और मतलब होता है ना लव, लव जो भी बोलो, लव बोलो, जो भी बोलो, वही दिख रहा होता है। तो वेइंग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है, वो आगे बढ़ता है और लंजा को एक हल्का सा किस करता है। एकदम छोटा सा ही पैक होता है, और पैक करके देखता है कि लंजा उसे ना मतलब उसकी जो नज़रें हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसलिए ना वो वेइंग के दोनों आईज़ में, वेइंग जो है ना लंजा के दोनों आईज़ में किस करता है, उसके फॉरहेड में किस करता है, उसके नोज़ में किस करता है, उसके लिप्स में फिर दोबारा किस करता है। और इस बार जो किस है ना, वो सब टच नहीं होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को ना हल्के हल्के से, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के लिप्स को फील कर रहे हैं, एकदम हल्के हल्के से सॉफ्ट तरीके से किस कर रहे होते हैं। ऐसा करते करते ना काफ़ी समय तक किस करते हैं वो लोग। और जो लंचा है वो भी वेइंग को मतलब इक्वली किस बैक कर रहा होता है, तो उसका किस बैक का रिएक्शन देख के ना जो वेइंग का बचा कुचा नर्वसनेस होता है वो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो जाता है। अब वो ना मतलब वेइंग को डीपली किस करने लगता है, और लंजा लंजा को भी ना वेइंग डीपली किस कर रहा होता है। दोनों मतलब एक दूसरे के इतना डीप किस कर रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है दोनों फाइट कर रहे हैं कि कौन डोमिनेंस करेगा। और किस करते 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 वेइंग जो है ना, वो लंजा के नेक में उसके मतलब उसको टाइटली हग करता है, और उसके नेक में, उसके शोल्डर्स में हल्का सा किस करने लगता है।
जो किस होती है ना एकदम बटरफ्लाई किस जैसे एकदम हल्की टच होती हैं, जो लंजा को ना मतलब एकदम एक्साइटेड कर रही थी, वो एकदम डिलाइटफुल फील कर रहा था और उसकी बॉडी में ना गूज बम्स आ रहे थे। उसने लास्ट लाइफ में बहुत सारा लव मेकिंग सेक्स, एटलीस्ट सेक्स तो बहुत सारा किया है, पर ये जो फीलिंग्स है ना, ये फर्स्ट टाइम जो है ना लंजा फील कर रहा था। उसको ऐसा फील रहा होता ना कि उसके अंदर मतलब आंखों के सामने बिल्कुल इंद्रधनुष के चारों कलर्स, सातों कलर्स उसको दिख रहे हैं। मतलब इतना हैप्पी, इतना प्लेजेंट वो फील कर रहा होता है। उसका बॉडी मतलब इतना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है उसका बॉडी खुद ही अर्ज कर रहा है। जो भी इसके साथ हो रहा है उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा उसको एन्जॉय कर रहा है। वो कुछ समय तक और किस एक दूसरे को किस करते हैं, टच करते हैं, है ना। तब मतलब अचानक से थोड़ा थोड़ा सा शांत होते हैं। तो मतलब वो आगे इस चीज़ों को बहुत जल्दी में नहीं, मतलब सेक्स करना है ठीक है, पर वो बहुत जल्दी में नहीं भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पास पूरी रात होती है। तो जो वेंग होता है ना, वो मतलब लंजा को थोड़ा समय देखता है, उसके ऊपर ही है अभी, किस करते करते थोड़ा मतलब रुकता है और उसको देखता है और देख के बोलता है कि मैं शावर लेना चाहूँगा, तुम भी शावर ले लो तो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। तो लंजा जो है ना मेरे बिल्कुल शाई होता है, वो भी ऐसे अपनी आंखों को हिलाता है और बोलता है कि हाँ बोल के ना, जो वेंग है ना लंजा के ऊपर से हट जाता है। लंजा भी उठता है और उठ के ना अपने कपड़े निकालता है और निकाल के बाथरूम में चला जाता है। और बाथरूम में जाके वो एकदम लंबा सा एकदम बहुत ही अच्छा शावर लेता है, खुद को बिल्कुल क्लीन करता है। मतलब उसको एक होता है ना, उसका बॉडी इतना ज़्यादा हॉट एक्साइटेड है ना, तो वो मतलब इस माहौल को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता है, बल्कि अपनी बॉडी को वो मतलब जनरली से भी ज़्यादा थोड़ा अच्छे से केयर करता है। और जब बाहर से नहा के आके देखता है कि बाहर ना वेंग नहीं है उनके बेडरूम में। वेंग शायद ना मतलब लंजा देखता है कि कपबोर्ड हल्का सा खुला हुआ है, तो उसको पता चलता है कि वेंग जो है ना किसी और मतलब बेडरूम में जो है बात लेने के लिए चला गया है। इसलिए वो आता है, आईने के सामने अपने आप बालों वगैरह सुखाता है और तभी देखता है ना कि ड्रेसिंग मिरर के सामने कुछ रखा हुआ है और उसे खोल के देखता है ना, तो उसके अंदर ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंडेंट होता है और मतलब चेन होती है और मतलब साइड में छोटा सा नोट लिखा हुआ होता है कि वेडिंग नाइट गिफ्ट फॉर माय लव। और ये देख के ना मतलब जो लंजा है ना बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है और वो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उस पेंडेंट को अपने हाथ से उठाता है, देखता है कि मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, सनफ्लावर जैसा फ्लावर है और येलो कलर का उसके अंदर जो है ना डायमंड लगा हुआ है। तो उसे देखता है, उसे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है और उसे वो पहन लेता है, पहनता है, फिर अपने बालों को कॉम्ब वॉम्ब करता है, थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह लगाता है। जब तक ये सब कर रहा होता है ना, तब तक वेंग भी उसके रूम में आ गया होता है, उसने भी ऑलरेडी ना बाथ ले लिया होता है। तो वेंग जब अंदर आके देखता है कि लंचा ने जो है ना पेंडेंट को पहन लिया है और उसको मतलब अपने हाथों में पेंडेंट को लेके मतलब गले में पहना हुआ है, तभी उसके पेंडेंट को देख के ना आईने के सामने स्माइल कर रहा है। तो जो वेंग होता है ना, वो धीरे धीरे जाता है और वेंग को जाके ना, वेंग जो लंजा को जाके पीछे से हल्का सा हग कर लेता है। जो वेंग जो है लंजा को पीछे से हग कर लेता है और हग करके बोलता है कि तुम्हें अच्छा लगा स्वीट हार्ट। तो लंजा जो होता है ना थोड़ा सा शाई फील करता है, फिर भी स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ बहुत। और उसके बाद ना जो वेंग है वो ना लंजा की जो नेक होता है, मतलब जो लंजा होता है उसने सिर्फ पैंट पहना होता है, उसने टी शर्ट वगैरह नहीं पहना होता है। कि दोनों कितने भी कर लो बॉयज़ ही हैं तो इतना मतलब ऊपर से पता ही है कि अभी क्या होने वाला, तो दोनों नहीं पहना होता है। और वेंग जो है ना उसने भी बस शॉर्ट्स ही पहने होते हैं। तो वो जो है ना लंजा के जो नेक है, शोल्डर ब्लेड्स है, उनमें हल्का हल्का किस करने लगता है और उसके हाथ जो है ना धीरे धीरे जो लंजा है उसके एब्स को, उसके स्टमक को टच कर रहे होते हैं। लंजा थोड़ा सा कुछ समय के लिए टेंस होता है, पर उसके टच में ना ऐसा लग रहा होता है कि कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। मतलब उसका बॉडी एक्साइटेड हो जाता है और मतलब रिलैक्स भी हो जाता है। दोनों कॉम्बिनेशन साथ में होते हैं, वो रिलैक्स फील कर रहा होता है बट एक्साइटेड फील कर रहा होता है। और दोनों की बॉडी जब धीरे धीरे ना एकदम एक दूसरे से क्लोज आ गई थी और जो वेंग है ना वो और ज़्यादा क्लोज आ गया होता है। अभी बैक हग किए हुए हैं फिर भी ना और ज़्यादा क्लोज आ गए होते हैं और हल्का हल्का उसको एकदम किस किए ही जा रहा होता है उसके नेक में, उसके शोल्डर ब्लेड्स में। और उसके हाथ भी है ना बिल्कुल उसको टच कर रहे होते हैं उसके स्टमक में। और मतलब दोनों का ही फर्स्ट टाइम है ना, तो दोनों एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। दोनों को बिल्कुल ही कोई जल्दी नहीं है, दोनों इस चीज़ को ना स्लोली स्लोली आगे बढ़ाना चाहते हैं।
ऊपर से उनको मतलब पता है कि ऐसे ही उनकी इंटीमेसी जो है ना पूरी रात आगे बढ़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्ट उनका लव मेकिंग और जो भी है ना वेडिंग नाइट कंज्यूमेट होगा। तो आई होप आप सब एक्साइटेड हों। आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट करना, बताना आपको ये कैसी लग रही है स्टोरी, या फिर आपको कौन सी पार्ट अच्छी लगी, कौन सी पार्ट अच्छी नहीं लगी, या फिर आप क्या चाहते हो। मुझे अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स सुनना, ठीक है। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनसब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि मैंने देखा है कम से कम 100 से ज़्यादा यूज़र्स ने ना, जब मैं 1 महीना इनएक्टिव थी उसमें अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप लोग होता है ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब जो है ना मैं चैनल पर बिल्कुल ही मतलब कंटिन्यू रहूँगी। और मतलब होता ना इन दोनों पेंडिंग स्टोरीज़ को कंप्लीट करने के बाद में और भी अच्छे अच्छे स्टोरीज़ लेके आऊँगी। तो जिनको भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके देन, बाय।